हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग J4 Realme C1। तो दोनों फ़ोन्स का हम कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन है आपके लिए बेस्ट। तो इस वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली। अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के लुक एंड डिज़ाइन की। तो लुक एंड डिज़ाइन में आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स ही कमाल लग रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं J4 कोर में प्लास्टिक दिया गया बैक साइड पर, Realme C1 में भी दिया गया है बैक साइड पर प्लास्टिक। दोनों फ़ोन्स में ही शाइन दी गई है आप देख सकते हैं, लेकिन साइज़ का थोड़ा डिफरेंस दिया गया है दोनों फ़ोन्स में। J4 कोर में बैटरी मिलती है 3300 mAh की, C1 में मिलती है 4230 mAh की बैटरी। तो बैटरी में यहाँ C1 आगे है। रैम मिलती है J4 कोर में 1 GB की, C1 में मिलती है 2 GB की रैम। एंड स्टोरेज की बात की जाए दोनों फोन्स में सेम स्टोरेज दी गई है 16 GB की। प्राइस की बात की जाए पाकिस्तान में J4 कोर की प्राइस है 18,499 रुपीज़। C1 की प्राइस पाकिस्तान में दी गई है 18,999 रुपीज़। डॉलर्स में C1 की प्राइस बनती है $182 एंड J4 की जो प्राइस बनती है डॉलर्स में वो है $177। कैमरा C1 में दिया गया है ड्यूअल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा, लेकिन J4 कोर में सिंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। रिजल्ट में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे बेस्ट कौन सा। फ्रेम जो मिलता है दोनों फोन्स में वो मेटल फ्रेम मिलता है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए सैमसंग J4 कोर में प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 425 28 नैनोमीटर वाला। तो प्रोसेसर में यहाँ थोड़ा कम दिया गया है। C1 में प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा लगाया गया है स्नैपड्रैगन 4। J4 कोर का प्रोसेसर वर्क करेगा 1.4 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर पर, जबकि C1 का प्रोसेसर वर्क करेगा 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर पर। तो प्रोसेसिंग में देखेंगे कौन सा फ़ोन बेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ प्रोसेसर अच्छा दिया गया है C1 में। तो प्रोसेसिंग देखेंगे किस फ़ोन की बेस्ट जाती है। दोनों फ़ोन्स के फ्रंट साइड की अगर बात की जाए, फ्रंट साइड में हमें सैमसंग में वही डिस्प्ले मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले जिसे कहते हैं, लेकिन नॉच डिस्प्ले मिलता है हमें C1 में, नॉच टेक्नोलॉजी। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पर दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का कैमरा बोथ फोन्स में दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दोनों फोन्स का कैमरा सेम है। फ्रंट कैमरा में J4 कोर में LED फ्लैश मिलता है, यहाँ हमें C1 में LED फ्लैश फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है, स्क्रीन में मिलता है। नोटिफिकेशन लाइट दोनों फोन्स में अवेलेबल नहीं है। डिस्प्ले की अगर बात की जाए दोनों फोन्स में IPS LCD दी गई है, लेकिन डिस्प्ले जो दिया गया है J4 कोर में 6.0 इंचेस का डिस्प्ले साइज दिया गया है एंड C1 में हमें मिलता है 6.2 इंचेस का डिस्प्ले साइज। वीडियो रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720x1520 पिक्सल्स मिलते हैं हमें C1 में। J4 कोर में वीडियो रेजोल्यूशन मिलती है 720x1480 पिक्सल्स। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। HD प्लस डिस्प्ले दोनों ही फोन्स का, फुल HD दोनों फोन्स में नहीं है। पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए 274 ppi दी गई है J4 कोर में, C1 में पिक्सल डेंसिटी मिलती है 271 ppi। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट जो है दोनों ही फोन्स में हमें नहीं मिलती। दोनों फोन्स को हम ऑन करते हैं, देखें कि कौन सा फ़ोन बाजी मारता है सबसे पहले ऑन होने में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि ये फ़ोन कौन सा ऑन हो जाए जी, जल्दी से हम वर्क कर लें। तो फ़ोन देखेंगे सबसे पहले ऑन हुआ है, वर्किंग तो सैमसंग में स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऑन हुए दोनों फ़ोन्स ही सेम। दोनों फ़ोन्स के हम डायल अप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन्स ही सेम ओपन हुए, क्या बात है। मैसेजेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज में आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स ही जो हैं सेम ही ओपन हुए। दोनों फ़ोन्स के कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप C1 में पहले ओपन हो चुका है। गूगल क्रोम पर हम ओपन करते हैं तो गूगल क्रोम में यहाँ देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स ही सेम। दोनों फ़ोन्स की सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं J4 में काफ़ी फास्ट ओपन हुई, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट दोनों फोन्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन C1 में हमें फेस ID मिलती है। सैमसंग में J4 में हमें फेस ID भी नहीं मिलती। यहाँ हम करेंगे कैमरा टेस्ट दोनों फोन्स का, लेते हैं दोनों फोन से पिक सैंपल। तो यहाँ देख सकते हैं आप रिजल्ट दोनों फोन्स का। तो यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। सैमसंग में C1 का भी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन थोड़े पिक्सल्स जो वाइड दिए गए हैं वो सैमसंग J4 के बैक कैमरा के अच्छे दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है सैमसंग J4 में। तो यहाँ सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट दोनों फ़ोन्स का अच्छा रिजल्ट दिया गया है। सैमसंग J4 का वाइड पिक्सल्स हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स के रिजल्ट।
कैमरा की बात की जाए दोनों फोन्स का 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन रिजल्ट आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों ही फोन्स में पिक्सल्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। J4 कोर के पिक्सल्स ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं, लेकिन रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं क्लियरली C1 का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फ्रंट कैमरा का। J4 कोर का भी बुरा रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है वो C1 का दिया गया है यहाँ फ्रंट कैमरा का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल रिकमेंडेशन मेरी ये है कि मुझे उम्मीद ना थी कि J4 कोर जो है वो कम्पीट कर पाएगा C1 से परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस में अच्छा रहा J4 कोर। लेकिन यहाँ रिकमेंडेशन दोस्तों ऑनेस्टली मेरी ये है कि आप C1 को बाय कीजिएगा। J4 एंड C1 में से C1 आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि C1 आपके लिए बेस्ट है। अच्छी बैटरी भी आपको मिलती है और फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है और आपको फास्ट फ़ोन मिलेगा। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी दी गई है, कैमरा का रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। C1 मैं आपको यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा। क्या पता मैं यहाँ गलत हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर टाइप कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। ऐसी वीडियोज़ के लिए कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।